देखिए, हमने आप लोगों का वेक्टर विश्लेषण एवं प्रक्षेप गति का टेस्ट करवाया था और दो तीन बच्चे ऐसे हैं जो 20 नंबर लेकर आए हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि कम नंबर लेकर आए हैं। कहाँ पे कठिनाई हुई है सॉल्व करने में, ध्यान समझिएगा। वेक्टर विश्लेषण में प्रक्षेप गति, अदिश गुणन, सदिश गुणन और डाट और क्रॉस के अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। जिसके अकॉर्डिंग देखिए मैंने पेपर सेट किया था, ठीक है, ये पेपर है आप लोगों का और इसी पेपर को आज सॉल्व करवाएंगे। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि ए वेक्टर बराबर, पहला क्वेश्चन दिया है कि यदि ए वेक्टर बराबर, और है कि ए वेक्टर बराबर दिया है -3i कैप -6j कैप -2k और कह रहा है कि बी वेक्टर बराबर दिया है i कैप +2j कैप -2k कैप। ये दिया हुआ कह रहा है कि ए वेक्टर का परिमाण बताना है। ए वेक्टर का देखिए परिमाण कैसे निकालें, कह रहा है कि माड ए निकालिए। देखो माड ए कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं करना होता है। जो दिया हुआ है 3i कैप 6j कैप 2k कैप, इसको वर्ग करके करड़ी में जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, आपका माड ए निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, जोड़ दीजिए तो क्या होगा, तो -3i का स्क्वायर प्लस -6j का स्क्वायर, इसके बाद प्लस -2k का स्क्वायर जोड़ दीजिएगा। 3 के लिए कितना हो जाएगा, 9i स्क्वायर माइनस वन प्लस हो जाएगा, 6 छड़े के 36 हो जाता है, जे स्क्वायर 2 दूना के 4 के स्क्वायर। हमने बताया था कि अगर i में i गुणा करेंगे तो i स्क्वायर होगा, उसका मान 1 होगा। जे डॉट जे क्या होता है, जे स्क्वायर का मान 1 होगा। के डॉट के स्क्वायर का मान भी क्या होता है, 1 होता है। याद करना है, आई डॉट आई स्क्वायर का मान 1। यही पढ़ेंगे जाके मैथ में, तो आई स्क्वायर का मान -1 पढ़ते होंगे वहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा, अब जोड़ दो यहाँ पे सर जी, 9 + 36 + 4, 36 और 40 9 कितना हो गया, 49। 49 का वर्गमूल कितना होता है जी। अब बताओ आगे समय, किसी भी नंबर का परिमाण निकालना हो, आप सबसे सिंपल सूत्र होता है करड़ी में वर्ग करके जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बस ध्यान रखना है, आई स्क्वायर का मान 1, जे स्क्वायर का मान 1, के स्क्वायर का मान क्या होता है, 1 होता है। फिर कह रहा है कि ए वेक्टर डांट बी वेक्टर ज्ञात कीजिएगा। अब देखो बाबू, यहाँ फिर कह रहा है कि दूसरा क्वेश्चन में कि ए वेक्टर डांट बी वेक्टर का मान पूछा है। ए वेक्टर का मान दिया है कि 3i कैप -6j कैप -2k कैप दिया हुआ है, और बी वेक्टर का मान दिया है कि i कैप +2j कैप -2k कैप दिया है। अब इसका डांट निकालना। कभी भी डांट क्या होता है ना, देखो आई के सिवा अगर अलग में आप डांट करते हो, अदिश गुणन करते हो, शून्य हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको समझा दें, जैसे आई डांट आई बाबू आई स्क्वायर का मान 1 होता है, जे डाट जे बराबर जे स्क्वायर का मान 1 होता है, के डाट के बराबर के स्क्वायर का मान 1 होता है। लेकिन जहाँ पे आप अदर से गुणा कर दीजिए, अदर मतलब कि आई डाट जे कर, समझिएगा, जे डाट के करिए, के डाट आई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। एक फिजिक्स में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है वेक्टर विश्लेषण एवं प्रक्षेप गति। ठीक है, याद रखना सर, अगर सेम से गुणा करेंगे तो 1 होगा, अदर में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब अदर से गुणा करने पर 0 हो जा रहा है तो हम आई का आई में गुणा करेंगे, जे का जे में, के का के में। देखो -3i × i, जे का जे में -6j × 2j है, -2k × -2, मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। क्या हो गया, -3i स्क्वायर, 6 दूना कितना हो गया, 12j स्क्वायर, और 2 दूना क्या हो गया, 4k स्क्वायर हो जाएगा, के स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो -3 -12 + 4, 12 3 कितना हो जाएगा, 15, 15 + 4, देखिए मैक्सिमम लोग का आंसर कितना आया था, 11 आया था। ऐसा में ना, इस तरह से क्या निकालते हैं, डांट। अब बताओ डांट नहीं सीखे, कोनो भी वेक्टर विश्लेषण में डांट निकालना होगा तो आई का आई में कर दोगे, जे का जे में कर दोगे, के का के में कर दोगे, क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसा में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तीसरा नंबर, पहला हो गया क्वेश्चन, पहला तो परिभाषा थी। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है कि यदि
ए वेक्टर बराबर, देखिए यहाँ भी कह रहा है कि यदि ए वेक्टर बराबर, देखिएगा बहुत आसानी तरीके से डांट और क्रॉस कैसे निकालते हैं। जे कैप प्लस के कैप 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप, और बी वेक्टर बराबर दिया है कितना 5i कैप माइनस 5j कैप और प्लस 5k कैप। कह रहा है ना क्या के निकालना है, कह रहा है कि ए वेक्टर निकालो और डांट बी वेक्टर निकालो। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, पहले निकाल ले ए वेक्टर डांट बी वेक्टर। देखिए मैंने अभी समझाया आपको यहाँ पे ये कैसे निकालते हैं। आई का आई में गुणा कर देंगे, जे का जे में, के का के में कर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा 5 तिहाई 15, आई इंटू आई सो हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 5 10 माइनस 10 जे इंटू जे स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के इंटू के स्क्वायर। बताया गया आई स्क्वायर का मान 1 होता है, जे स्क्वायर का मान 1 होता है। 15 और 1 कितना हो गया 16 माइनस 10 बराबर। आगे समझना कैसे किया मैंने, ठीक है। इस तरह से क्या निकालते हैं हम, डांट निकालते हैं। आई का आई को गुणा करेंगे 5 के 15, 5 गुणा के 10 एकम में 1। अब देखो यहाँ पे 10 से 15 घटेगा 10 में से कितना, गलती होगी जोड़ने में नहीं चाहिए, 15 और कितना हो गया 16 घट जाएगा। आगे सब में इस तरह क्या करते हैं हम निकालते हैं। लिखिए कि बहुत अच्छा चीज दिया हुआ है सदिश गुणन। देखो अब कैसे क्रॉस निकालते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्रॉस। देखिए क्रॉस निकालने के लिए आप ऐसे मार्ट टाइप का एक कॉलम बनाएंगे, जान ना। देखो मार्ट कैसे निकालते हैं, एक तरीका लिखने का तरीका समझो कैसे मार्ट निकालेंगे, बहुत समझो। क्या करना है कि पहले यहाँ पे आई लिखना है, यहाँ जे लिखना है, यहाँ के लिखना है। लिख दिया आई कैप जे कैप के, लिख दिया। अच्छा आई के सामने क्या लिखा है 3, लिखिए यहाँ पे। जे के सामने क्या लिखा है 2, के के सामने कुछ नहीं लिखा है, आई के सामने क्या लिखा है 5, 5 करिए। जे के सामने क्या लिखा है -5। आगे समय लिखना सीखे, कैसे लिखा मैंने, जो आई के सामने रहेगा तो आई के 3 दिया है, जे का 2 दिया है, के का 1 दिया है, आई का 5 दिया है, -5 दिया है। देखिए आप सृष्टि आप एब्सेंट हो उसका तो समझ लीजिए कैसे करना है। ऐसे में अब बहुत ध्यान दो, करना क्या है कि कैसे लगाएंगे। तो आई के लिए ना, जब आई को लेंगे तो हम आई वाला छूट जाएगा, इसे कोनो मतलब ना। जब आई को लिए हम आई क्या करेंगे, हम छोड़ देंगे, आई से कोई मतलब नहीं है। अब देखो क्या करेंगे, 1 गुणे 2 करेंगे, क्या हो जाएगा 1 2 2 माइनस। देखिए आप कहीं गलती है किसी आंसर, आई माइनस में 5 दिया है, दिया -5 ना, मतलब सही था। जब सर इसमें गुणा करेंगे तो -5 ही ना होगा, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे घटता है पहले से -7 का हो जाएगी, ये गलती होगी थी। ऐसा में अब देखो जे के देखा याद रखना है प्लस होता है ऑलरेडी, हमेशा माइनस होता है प्लस, साइन जान करिए पहला प्लस माइनस प्लस। अब जे के लेंगे, तो जे के लेंगे ना, जे के एकदम छोड़ दिया, कोनो जे से मतलब ना। देखा जे को लेंगे हम, जे को छोड़ देंगे, जे को लेंगे हम, जे को हम छोड़ देंगे, जे से कोई मतलब मेरा नहीं है। क्या करेंगे आप 1 3 3, अब 5 से कमा 5 हो गया। अब देखो प्लस के को लेंगे, के छूट जाएगा, 5 तिहाई -15, 5 दूना के, देखिए 5 इसमें 5 तिहाई 5 के 15, 5 दूना के -10 हो गया। अब देखो 5 दो कितना हो गया 7 आई के, 3 घटाओ 5 -2, अब पहले से माइनस दे ले प्लस हो जाएगा 2j के। अब 15 10 25 आगे